वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजस सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें कि मात्र एक क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा क्लास 10 विद्युत धारा का ओम का नियम। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगी। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि अब आप लोगों के बीच में रेगुलर क्लास 10th के छात्रों को VVI क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रेगुलर आता रहूँगा। आप लोग सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब कर लिए हैं चैनल को दोस्तों को भी बताएं। मैं इसके पहले अपने चैनल में एस पांडे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को 10th का मैथ लगभग चैप्टर केसी सिन्हा मैथ बुक और NCERT से रिलेटेड का बना चुका हूं, जो प्लेलिस्ट में भी है। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं ओम का नियम, ये डिफरेंट आपके एग्जाम में रहेगी। आप देखेंगे मात्र एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और ये निश्चित आएगा आप लोगों को। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को से जुड़े और फिर शेयर करें। आप लोग सारे स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए वेरी गुड। मात्र एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को कंप्लीट याद हो जाएगी और ये क्वेश्चन आप लोग पुनः करके आएंगे आप लोग। चलिए सबों को, सभी स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में। चलिए सभी स्टूडेंट्स आए, क्लास से जुड़े, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें क्लास को। चलिए आज मैं ओम का नियम बताने जा रहा हूं, मात्र एक ही बताऊंगा और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये याद हो जाएगी यहीं पे। और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें क्लास को। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ओम का नियम यानी जर्मन भौतिक शास्त्री थे, जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री थे जिसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। इनका नाम पूरा क्या था? जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने 1826 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1826 ईस्वी में किसी चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा एवं विभवांतर एवं उनकी उत्पन्न प्रतिरोधों के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जो आगे चल के ओम के नियम से विश्वविख्यात हुआ और ओम के नियम से जाना जाने लगा। तो इस बात से पता चला कि सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि यदि ओम का नियम किसे कहते हैं या ओम का नियम आए परीक्षा में, तो आपको लिखना है कि ओम का नियम जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1826 ईस्वी में किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा एवं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था और यह नियम क्या कहलाया? ओम का नियम। तो अब ओम का नियम कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं लिख चुका हूं, मैं समझाऊंगा ओम के नियम का सत्यापन भी समझाऊंगा। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, आपको याद करा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन ना हो, यानी ताप अचर रहे, यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, उस चालक तार में प्रवाहित हो रही धारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। अर्थात हम कहेंगे किसी चालक तार में ताप में यदि परिवर्तन ना हो, अर्थात ताप नियत हो, तो प्रवाहित हो रही विद्युत धारा उसमें किसी दो सिरों के बीच, उस प्रवाहित हो रही विद्युत धाराओं के किन्हीं दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। तो आपको सबसे पहले मैं समझा दूं, देखिए ओम का नियम आपको लिखना है,
ओम के नियम का प्रतिपादन जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में दिया था। और इस ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यानी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम कहलाता है। समझे ना? याद रखिएगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ओम के नियम में किसका मान अचर होता है या कौन सा क्या नियत रहता है, तो आपको बोलना है नियत ताप पर। मैं ये सब समझाऊंगा, आपको याद कराऊंगा, ठीक ना? यानी कहेंगे क्या, ओम का जो नियम होता है, यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो, अर्थात ताप नियत हो, सदैव ताप में कोई बदलाव ना हो, तो उसमें प्रवाहित हो रही जो विद्युत धारा होती है, प्रवाहित हो रही विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। आरोपित विभवांतर के बीच क्या होती है? समानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा, यदि विद्युत धारा को आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, आई तथा विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से आई समानुपाती भी, क्योंकि प्रश्न में मैंने बताया क्या, यानी प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। जहां आई विद्युत धारा होता है और भी विभवांतर होता है, यानी आई समानुपाती भी या आई बराबर भी बटे आर, जहां आर जो है प्रतिरोध है और नियत ताप पर वह नियत रहता है। समझे कि नहीं? यानी जिसमें चालक का प्रतिरोध कहते हैं किसको? आर को। आप लोग समझ गए होंगे ओम का नियम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को? ओम का नियम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओम का नियम किसे कहते हैं? अब देखिए ओम के नियम के लिए सत्यापन के लिए क्या करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम एक धारावाही चालक तार लेते हैं, ठीक? धारावाही चालक तार ले लिए बाबू, ध्यान देना। उसके बाद एमीटर ले लिए, क्या ले लिए? एमीटर। उसके बाद नाइक्रोम का तार ले लिए, नाइक्रोम का ये तार ले लिए, ठीक? उसके बाद किन्हीं दो बिंदु, इस तार के बीच किन्हीं दो बिंदु पी और क्यू ले लिए, पी और क्यू, और इन दोनों के बीच के विभवांतर को मापने के लिए यहाँ पे भी यानी विभवांतर यानी वोल्ट मीटर लगा दिए। समझे कि नहीं? ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर। एमीटर जो होता है किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा की माप करता है, और वोल्ट मीटर जो होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करता है कि कितना विभवांतर होता है, ठीक? उसके बाद एक सेल लिए, समझे कि नहीं? सेल यानी बैटरी होता है, उस सेल को लिए और सेल को हम उस तार से जोड़ दिए, और एक स्विच लिए एस, क्या लिए? स्विच लिए एस। समझे कि नहीं? अब इसको साथ में जोड़ दिया, अर्थात ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या किए? ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को समझाऊंगा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमने एमीटर लिया, एक स्विच लिया, एक सेल लिया, एक वोल्ट मीटर लिया और एक तार लिया, और क्या किया? उन सबों को इस चित्रानुसार सजा लिया। किस अनुसार से सजा लिया? चित्रानुसार सजा लिया। अब उसके बाद हम स्विच को बंद कर दिए। ध्यान दीजिएगा, जब स्विच खुला हुआ रहता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जब स्विच बंद कर देते हैं तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब हम स्विच को बंद कर दिए तो इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो विद्युत धारा का पठन का माप हम एमीटर से, इसको कहते हैं एमीटर, एमीटर से माप लिए, और उसके बाद P और Q यानी एक बिंदु P और Q के बीच जो उत्पन्न विभवांतर हो रहा है उसको वोल्ट मीटर से माप लिए। समझे कि ना? किससे माप लिए? वोल्ट मीटर से। तो हम देख रहे हैं कि जब इस चालक तार में ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब इस चालक तार में ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? चालक तार में ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो देख रहे हैं कि विद्युत धारा एवं विभवांतर यानी उन दोनों के बीच समानुपाती का संबंध हो रहा है। जैसे यदि मान लीजिए कि यदि यहाँ पे एमीटर मान लीजिए 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ वोल्ट मीटर मान के चलिए 4 वोल्ट हो रहा है, ठीक है ना? यदि यहाँ पे 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 4 ताप में ये देखिए 3 दूनी 6, यानी ये जो है ये दोनों के बीच एक समान अनुपात में क्या कहते हैं? रिलेशन बन रहा है, एक संबंध बन रहा होता है। तो इस बात से यह पुष्टि हो जाता है कि ओम का नियम जो बतलाया है, किसी चालक तार में यदि ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें उत्पन्न जो विद्युत धारा होती है उन चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इस बात को ओम की नियम पुष्टि करा रहा है। इसके लिए क्या किए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इसके लिए क्या किए, एक्स अक्ष पर हमने विभवांतर को ले लिया। एक्स अक्ष पर किसको ले लिया, विभवांतर को, और वाई अक्ष पर ले लिया विद्युत धारा को। तो देखते हैं कि जब यहां पर 0.1 विद्युत धारा का मान 0.1 हो रहा है, तो यहां पे देख रहे विभवांतर का मान 0.2 हो रहा है। तो इसका मतलब देखिए V/I, ध्यान दीजिएगा अनुपात, देखिए यहां विभवांतर का मान कितना है 0.2। समझाएंगे, याद कराएंगे। अभी मैं केवल समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं सिलसिले बार करके याद करवाऊंगा। जैसे मान लीजिए V/I 0.2, यहां विद्युत धारा का मान क्या है 0.1, तो ये देखिए कट गया, तो क्या बच गया 2। फिर देखिए दूसरा, जब विभवांतर 0.4, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 0.2, यानी 0.4 के लिए 0.2 हो रहा है विद्युत धारा। तो 0.2 देखिए 2 दूनी 4, तो 2 हो रहा है। फिर देखिए जब 0.6 है विभवांतर, तो यहाँ पे क्या है 0.3, यानी 0.6/0.3, यानी 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात हो रहा है, एक सबों में सदैव में अनुपात क्या रहा है 2-2 आ रहा है। तो इस बात से ओम के नियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्यापन भी हो रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि विद्युत धारा जो होती है उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। ये मैं केवल समझाया, अब मैं आप लोग को याद कराने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, बताएं आप लोगों को समझ में आ रही है? सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है? चलिए प्रिया, रंजन, रजनीश, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी। मैं अब इसको याद करवाऊंगा आप लोगों को। बस एक ही क्वेश्चन ये बताऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बच्चों को सोचा कि मैं इसी क्वेश्चन को पहले बताऊं, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे लाइव क्लास में लाऊंगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलो अब याद करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब समझिए, अब याद करवाने वाला चीज है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन परीक्षा में कि ओम का नियम किसे कहते हैं और इसका सत्यापन करें। ओम का नियम बताएं और ओम के नियम का सत्यापन करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है, यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन ना हो तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक तार के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। ओम के नियम का प्रतिपादन जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने किया था 1826 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1826 ईस्वी में। यदि किसी चालक तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा यदि आई हो एवं उस चालक तार में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम से I समानुपाती भी होगा, अर्थात I बराबर V/R। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म से गुना किया जाता है, इसलिए V/R, जहां R जो है नियतांक है अचर ताप पर क्या नियतांक है, और R को किसी चालक का प्रतिरोध के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। समझे कि नहीं? अब देखिए ये हो गया आपका यहां से यहां तक ओम का नियम। अब ओम के नियम के सत्यापन के लिए अब आगे जो लिख रहा है, यहां तक हो गया ओम का नियम। अब देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए सर्वप्रथम लिख रहा है कि सर्वप्रथम हम एक एमीटर लिए, एक वोल्टमीटर लिए और एक स्विच लिए, एक सेल लिए, सेल में बैटरी सेल लिए और एक तार लिए, समझे कि नहीं, नाइक्रोम का तार लिए। और उसके बाद उन सभी को जो तार था, जो एमीटर था, जो वोल्टमीटर था, जो स्विच था और जो बैटरी सेल थी, उन सबों को चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया। चित्र के अनुसार से समझे ना, चित्र के अनुसार से जोड़ दिया गया। अब क्या किया गया, इस स्विच के माध्यम से, यानी इस स्विच को बंद कर दिया, यानी स्विच को टिप दिया गया। अब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये P और Q जो है एक सिरा है और यहां से यहां तक P और Q सिरा के बीच में विभवांतर को, यानी वोल्ट मीटर को लगा दिया गया। वोल्ट मीटर जो है किसी परिपथ में विभवांतर की माप करती है और ए मीटर, यानी ए मीटर जो है वो विद्युत धारा की माप करता है। तो देखा जा रहा है कि जब इस
चालक तार में बारी बारी से यानी 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल आदि सब लगाया जाता है और इस चालक तार में ताप में परिवर्तन नहीं करता, ताप वही रहता है। जैसे मान लीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो सब बार 2 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहे, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड इस चालक तार में, ताप में परिवर्तन नहीं किएगा। तो देखा गया कि ये जब एमीटर से विद्युत धारा माप की गई, इस एमीटर से विद्युत धारा माप की गई, उसके बाद P और Q के बीच के विभवांतर को जब माप किया गया तो देखा गया कि जब चालक तार में परिवर्तन नहीं हो रहा है ताप में, तब इस स्थिति में यानी पे विद्युत धारा का मान और विभवांतर का मान एक दूसरे के समानुपाती हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यदि विद्युत धारा का मान 0.1 आ रहा है, विद्युत धारा का मान कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0.1 लिए तो यहाँ विभवांतर का जो मान आ रहा है 0.2। यदि विद्युत धारा का मान 0.2 आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है 0.4। तो देखिए यदि 0.3 एम्पियर आ रहा है विद्युत धारा का मान तो यहाँ पे 0.6, इसका मतलब ये दुगना के रूप में आ रहा है। समझे कि नहीं, एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ। यानी 0.1 तो 0.2 हो गया विभवांतर, 0.2 लिए तो 0.4 हो रहा है, माप जब किया जा रहा है 0.3 लिए तो ये 0.6 हो रहा है। समझे कि नहीं, 0.4 एम्पियर लिए ये 0.8 हो रहा है। इसका मतलब इसका यहाँ पर दोनों के बीच जो संबंध हो रहा है, दोनों का जो अनुपात हो रहा है वह समान अनुपात में हो रहा है। तो इस बात से पता चल जाता है कि ओम जो बताया था यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा उसकी किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती है। इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यानी जो धारा हो रही है वह धारा जो होती है विभवांतर के समानुपाती होती है। इसके लिए क्या किए, इसके लिए एक ग्राफ के द्वारा हम किए, एक ग्राफ लिए और एक्स अक्ष को हम विभवांतर मान लिए, एक्स अक्ष को क्या मान लिए विभवांतर, और वाई अक्ष को हम विद्युत धारा मान लिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 0.1 एम्पियर, तो विद्युत धारा को किस अक्ष से इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाई अक्ष पे, तो 0.1। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है 0.2 वोल्ट, तो इसका मतलब 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर जब धारा था तो 0.2 वोल्ट उसका विभवांतर था। जब 0.2 एम्पियर 0.4 था, इसका मतलब 0.2 था तो 0.4 वोल्ट था, ठीक ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जब 0.3 था तो वो 0.6 हो रहा है, जब 0.4 है तो उसका विभवांतर क्या हो रहा है 0.8 हो रहा है, जब 0.5 हो रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं 0. क्या हो रहा है यानी 10 हो रहा है। इसका मतलब देख रहे हैं कि जब बिंदु से एक सरल रेखा, एक ग्राफ जो बन रहा है एक सरल रेखा बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है क्या बन रहा है एक सरल रेखा। तो याद रखिए जब किसी का ग्राफ एक सरल रेखा बनेगा तो समझिए कि वो कांस्टेंट है, वो क्या है नियत है, अर्थात यानी उसका वो समानुपातिक है, वो क्या है एक समानुपातिक दर्शा रहा है। समझे कि नहीं, जब किसी भी आकृति का ग्राफ एक सरल रेखा होगा तो याद रखिएगा वो एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष में वो समान अनुपात को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, समान अनुपात में। तो यहां पर साफ पता चल गया कि ये ग्राफ एक सरल रेखा बन रही है, इसलिए विद्युत धारा एवं विभवांतर आपस में क्या है समानुपाती है। तो आपने ओम का नियम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। एक बार और आप लोगों को मैं बता देता हूं, यदि पूछे प्रश्न में तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताए समझ में आ रही है, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलिए थैंक यू सबों को। बांग्लादेश से कबीर नवाज जी बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग बांग्लादेश से देख रहे हैं। मैं रेगुलर आप लोगों के बीच आ रहा हूं, क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ ले रहा हूं। थैंक यू सो मच कबीर जी, बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के बीच रेगुलर आ रहा हूं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट बांग्लादेश। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए बाबू। अब आप लोग एक बार में याद कर लेंगे, मैं पूछूंगा ओम के नियम एवं सत्यापन क्या है, तो आप लोगों को बोलना है सबसे पहले जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में विद्युत धारा एवं उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, और इस नियम को ही ओम का नियम कहा जाता है। और ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। और ध्यान दीजिएगा यदि विद्युत धारा I तथा विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से I समानुपाती भी, अर्थात I बराबर V/R, जहां R क्या नियतांक है। ये सब चीज तो आप लोग को बता दिए। जब ओम का नियम का सत्यापन होगा तो आप लोग इस तरह को लिख देंगे कि एक एमीटर
मीटर लिया, एक वोल्ट मीटर लिया, एक चालक तार लिया, एक सेल लिया, एक स्विच लिया, इन सबों को चित्र के अनुसार से सजा दिया। सजाने के बाद पुनः इसमें जब स्विच टिप दिया यानी स्विच को बंद किया तो इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगी तो एमीटर से विद्युत धारा की माप को इंगित किया और वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप किया। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध आ रहा है बारी बारी से, जब यहाँ पे सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल लगा रहे हैं तो बारी बारी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्युत धारा हो रहा है यहाँ पे उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है और इस प्रयोग के माध्यम से भी हम इसे बता सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल यही, और मैं रेगुलर आप लोगों को क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 12th और 11th का मैथ और साइंस लेकर के आते रहूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। आज केवल एक ही क्वेश्चन बताएं और इसे याद करके आप लोग को रखना है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप लोग सभी बताएं मुझे। चलिए सभी स्टूडेंट्स आज इसे कंप्लीट करेंगे, ये निश्चित ही आपके एग्जाम में रहेगी और इसके बाद मैं पुनः नेक्स्ट डे आप लोगों के बीच बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आप लोगों के बीच। चलिए सभी स्टूडेंट्स इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सौरभ सिंह चंदेल जी, आचरण जी, और आप लोगों को मैं रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आते रहूंगा। चलिए गुड नाइट, टेक केयर। देख लें एक बार पूरा देख लें, दिखा दे और इसे आप बना करके रहेंगे आप लोग। चलिए ओके। शुभम जी, राकेश जी, सोनू, रजनीश, राजू, कबीर जी, आप बंग, प्रशांत, सोनू, दीनानाथ, रजनीश, प्रिया, चलिए अशोक, आप लोगों को क्वेश्चन याद हुई बताएं मुझे। राकेश जी, चलिए चलिए ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर बाबू। पुनः नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा आप लोगों के बीच।